बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से धान की फी एकड़ पैदावार में कमी होती है। हम सिर्फ 40 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क 100 मन तक पहुंच चुका है। वजूहात की बात करें तो किसान मयारी बीज इस्तेमाल नहीं करता, जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल नहीं करता, फसल को पूरी खादें नहीं दी जाती, हशरात को बर वक्त कंट्रोल नहीं किया जाता और धान पर हमलावर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों को बर वक्त कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़ई होती है। हमारी फी एकड़ पैदावार सिर्फ 40 मन है, जो इंतहाई कम है। मगर पाकिस्तान में कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर भी हैं जो 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। इस वक्त हम मोहम्मद तैमूर खान के पास मौजूद है। प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पे चावल काश्त करते हैं। उनसे पूछते हैं कि वो क्या ऐसे इकदाम करते हैं जो दूसरे किसान नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं जब राइस लगाते हैं? सबसे पहले हम नर्सरी है जो पैडी है, ज़मीन अच्छी तरह तैयार करते हैं, खुश्क करके सुहागे 15-20 चलाते हैं। जब गट्टा बन जाए उसके बाद हम पनीरी काश्त करते हैं। ये बताएं कि बेहतरीन वक्त कौन सा है? अगर बासमती राइस की बात करें तो किस वक्त काश्त करना चाहिए? बासमती राइस जो इसकी पनीरी है ना, 15 जेठ को हम कहते हैं देसी महीने के हिसाब से, और 15 हाड़ को मुंतकिल करनी है 1 महीने से पहले। चूना भी डालते हैं आप? चूना मैंने डालता हूँ 2 किलो। उसका क्या फ़ायदा है? और कैल्शियम पूरे हो जाते हैं जो फ्री में हमें मिलते हैं। 2 किलो 100 रुपये का आ जाएगा। दवाई लेने जाएं तो पेस्टिसाइड बड़ी महंगी मिलती है। जी खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बड़ी कीमती बातें बताई हमारे किसानों को। हमारी चावल की फी एकड़ पैदावार दुनिया के मुकाबले में कम है। खादों का गैर मुतनासिब इस्तेमाल एक अहम वजह है। किसान थोड़ी सी बचत तो कर लेते हैं, मगर पैदावारी नुकसान उससे कहीं ज्यादा होता है। आइए आपको एक जरी माहिर के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुतनासिब खादें क्या हैं और किस वक्त किस जमीन को कौन सी खाद डालनी चाहिए। धान की फसल को इब्तदाई दिनों में कौन कौन सी खादें चाहिए होती हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद नवाज मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। फरमाइएगा, धान की फसल को इब्तदाई दिनों में कौन सी खादें देनी चाहिए? वालेकुम अस्सलाम। धान की फसल को बजाई के वक्त हमें जो है ना 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश की एज अ बेसल डोज एट अ टाइम ऑफ सोइंग उसकी बजाई के वक्त जो है ना हमें देनी है। और उसके बाद बाकी मांदा नाइट्रोजन जो है ना, सर ये कद्दू खड़े पानी में देनी है ये खादें? इसका बेहतरीन जो वक्त है जब हम खेत को तैयार कर रहे हो और आखिरी सुहागा चलाने से पहले हमें DAP और पोटाश, इसकी जो मकदार 1 बोरी DAP और 1 पोटाश को आपने ज़मीन में मिक्स करके उसके बाद सुहागा चला के फिर पानी खड़ा करके कद्दू करेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी आपकी खाद की। आपके जो खाद डाली जाएगी उसका मैक्सिमम फ़ायदा आपकी फसल को होगा। इसके अलावा कौन सी खादें हैं जो हमने राइस ट्रांसप्लांट, नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के बाद देनी है फसल को? उसमें ये नाइट्रोजन की जो है मकदार, वो हमने 2 स्प्लिट्स, एक तो हमने डाल दी है एज अ बेसल डोज एट अ टाइम ऑफ सोइंग। उसके बाद 2 दफ़ा हम नाइट्रोजन डालेंगे, एक 30 दिन के बाद और एक 60 दिन के बाद। लेकिन उसकी मकदार का तयन हम फसल की हालत और ज़मीन के हिसाब से करेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इस वक्त फसल को इब्तदाई दिनों में क्या क्या दरकार होता है? अगर जिंक की कमी की अलामत महसूस हों या जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो अलामत ना भी महसूस हों, तो वो जो 30% ताकत वाला 33% ताकत वाला जिंक है उसको 5 kg पर एकड़ के हिसाब से अप्लाई करेंगे। उससे जो फसल है उसके ऊपर जिंक की डेफिशिएंसी नहीं आएगी और उसकी ग्रोथ जो है ना, बढ़ोतरी वो अच्छी होगी। अगर आप फर्टिलाइज़र डालेंगे और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ही हम जो है ना उनका पोटेंशियल जो है ना उस तक पहुंच सकते हैं या अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी मोहम्मद नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त बैलेंस खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धान की अच्छी पैदावार आ सके।